दोस्तों गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा क्लासरूम में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगमन विधि और निगमन विधि। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ऐसा कोई टीचिंग एग्जाम नहीं है जहाँ पे आगमन विधि और निगमन विधि से क्वेश्चन ना आता हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो आपका कोई भी स्टेटेट हो। दोस्तों अगर चैनल में न्यू है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में आपको सीटेट और झारखंड टेट का कंप्लीट सिलेबस का एक एक चैप्टर का एक एक यूनिट को मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूं। तो आइए हम लोग बात करते हैं आगमन विधि क्या है। दोस्तों आगमन विधि जानने से पहले हम लोग इसका जनक को जानते हैं, क्योंकि बहुत समय क्वेश्चन में आता है कि आगमन विधि का जनक कौन है। तो इनका जनक का नाम है अरस्तु। ध्यान में रखिएगा इसको। आगमन विधि क्या है? आगमन विधि दोस्तों क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं उस समय अगर वो एग्जाम्पल को पहले देते हैं, अगर उदाहरण से वो फिर बाद में उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो हम लोग उसको आगमन विधि बोलते हैं। मतलब यहाँ पे पहले टीचर क्या करेंगे कि पहले आपको उदाहरण देंगे, उदाहरण से पहले उसको समझाएंगे, समझाने के बाद जैसे इन जनरली क्या होता है कि पहले क्लास में समझाते हैं, उसके बाद उदाहरण देते हैं। लेकिन आगमन विधि में आपको पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, एग्जाम्पल के बेस करते हुए आपको फिर समझाया जाता है, उसको हम लोग आगमन विधि बोलते हैं। जैसे मैं फॉर एन एग्जाम्पल एक लेता हूं कि क्लास में, और जनरली ये आपका छोटा क्लास में ही होता है, मतलब प्राइमरी लेवल में इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। ये एक शिक्षण का विधि है। जैसे क्लास में टीचर ने क्या किए, 5-6 लड़के को बोले कि तुम अपना फ्रेंड का नाम बताओ। अपने ब्लैक बोर्ड में क्या किए, लिखे फ्रेंड, नीचे लिख दिए फादर, नीचे लिख दिए मदर। तो सबको बोले कि तुम अपना फ्रेंड का नाम बताओ। फिर दूसरा को बोलेंगे अपना पापा का नाम बताओ, तीसरा को बोलेंगे अपना मम्मी का नाम बताओ। ये ले लिए एग्जाम्पल। अभी अगर वहां पे पढ़ाते हैं कि वो नाउन क्या है, तब बच्चा को ये समझ में आएगा कि हाँ, जितना सारा जो नाम को समझ में आ रहा है, जितना वो चाहे फ्रेंड का नाम हो, चाहे मम्मी का नाम हो, चाहे पापा को, किसी भी नाम को अगर हम लोग लेते हैं एज एन एग्जाम्पल, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो पहले क्लास में क्या करेंगे टीचर, पहले एग्जाम्पल को लेंगे, एग्जाम्पल के लेने के बाद वो क्या करेंगे, सब्जेक्ट को समझाएंगे वो क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल बताया कि नाउन को अगर वो पढ़ाना चाहते हैं तो एग्जाम्पल के दौर में पढ़ा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि मान लीजिए 2-3 ठो ट्रायंगल बना लिए, दोनों 2-3 ठो ट्रायंगल बना लिए, और बच्चा को बोलते हैं कि इस सब को तुम लोग मापो कि कितना इसका एंगल है। तो जनरली बच्चा क्या करेगा, अपना उसको मेजरमेंट करके, अपने पास जो स्केल वगैरह रहेगा उससे वो मेजरमेंट करके पता चलेगा कि हाँ तीनों, इसका भी 180 आएगा, वो इसका भी 180 आएगा, इसका भी 180 आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, क्लास में वो समझाएंगे कि हाँ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का तीनों कोनों का मान जो होता है वो आपका 180 होता है। तो पहले क्या करेंगे, एग्जाम्पल देके समझाते हैं, एग्जाम्पल देने के बाद एग्जाम्पल से ही वो क्या करेंगे, उसका डेफिनेशन को समझाएंगे, जिसको हम लोग आगमन विधि बोलते हैं। दोस्तों एक वैज्ञानिक विधि है, इसमें चाइल्ड सेंट्रिक एडुकेशन को ध्यान में रखते हुए इस विधि को बनाया गया है। एक क्वेश्चन आता है कि ये हो गया आगमन विधि। जब हम लोग निगमन विधि में पढ़ेंगे, निगमन विधि जो है वो कोई एक वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, साइंटिफिक वो नहीं है, बट आगमन विधि जो है ये साइंटिफिक है। क्वेश्चन में यह आता है कि साइंटिफिक नहीं है कौन सा विधि, आगमन विधि या निगमन विधि। तो दोस्तों आगमन विधि जो है ये आपका साइंटिफिक है, बट निगमन विधि जो है वो साइंटिफिक नहीं है। क्यों नहीं है, हम आगे में पढ़ेंगे। अब आगमन विधि का हम लोग जानेंगे गुण, इसका गुण क्या है। इस विधि के अंतर्गत उदाहरण के द्वारा कक्षा के वातावरण को सजीव व रुचिकर बनाया जाता है। जब एग्जाम्पल देते हैं क्लास में, बच्चे सब अपना अपना एग्जाम्पल को दिमाग में बैठाता है, सबका ब्रेन एक्टिव रहता है, क्योंकि सबको सोचने का मौका मिलता है। जब बच्चा को एग्जाम्पल के बारे में पूछा जाता है तो सबको सोचने के लिए मौका मिलता है, सारे स्टूडेंट को। ये हम लोग पढ़ रहे हैं इसका गुण, उसका मेरिट। इस विधि में छात्र अध्ययन करने में रुचि रहते हैं, इसमें इंटरेस्ट लगता है बच्चे को। अगर हम क्लास में जाके सीधा समझाएंगे पहले डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम एग्जाम्पल में आते हैं,
तो क्लास जो होता है ना वो बोरिंग हो जाता है। लेकिन अगर हम क्लास स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैं आपको जब टेंस समझाया था, मेरा इंग्लिश ग्रामर का जो क्लास था, उसमें जब भी मैं टेंस समझाता था, टेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता था कि हाँ भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। जानने से पहले मैं समझाता था कि हाँ मैं डेली खाना खाता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो पहले आपको एग्जाम्पल, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस चीज का एग्जाम्पल है, तो उसका डेफिनेशन आप खुद ही उसको क्रिएट कर सकते हो कि ये क्या डेफिनेशन इसका हो सकता है। इसीलिए इंडक्टिव मेथड जो है, आगमन विधि, बहुत ही मतलब आपका क्लास में इंटरेस्टिंग लगता है बच्चे को। तीसरा पॉइंट, इस विधि में छात्र तर्क के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। दोस्तों इसमें डिबेट होता है। डिबेट क्यों होता है? एग्जाम्पल के ऊपर में, क्योंकि एग्जाम्पल लड़का को सोचने का मौका मिलता है, अपने अंदर का जो क्रिएटिविटी है वो निकाल पाता है। नेक्स्ट है, आगमन विधि के द्वारा छात्र के ज्ञान को स्थायी रूप में माना जाता है। दोस्तों ये जो है ये परमानेंट हो जाता है, आपका दिल दिमाग दोनों में बैठ बैठ जाता है। क्योंकि जब आप कोई एग्जाम्पल को अगर एक बार समझ लोगे कि किस चीज का एग्जाम्पल है ये, तो उसका डेफिनेशन को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं जब आपको टेंस समझाया था, बार बार बोलता था कि मैं जो एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं, उसको अगर एक बार आप समझ लोगे तो आपको डेफिनेशन याद करने का कोई जरूरत नहीं है। आगमन विधि में भी बच्चा एक बार एग्जाम्पल को समझ लेता है तो उसका डेफिनेशन खुद ही समझ लेता है। तो ये हो गया इंडक्टिव मेथड का, हम लोग पढ़े अभी इसका गुण। अभी इसका हम लोग आते हैं दोष। इसको दोष के बारे में पढ़ेंगे, आगमन विधि का दोष, इसका डिमेरिट क्या है इंडक्टिव मेथड का। दोस्तों हर एक चीज का एक मेरिट होता है, एक डिमेरिट होता है। आगमन विधि में अध्यापक को उदाहरण देने की कला, मतलब अभी मान लीजिए अभी ऐसे टीचर रहेंगे जिनके अंदर में एग्जाम्पल देने का, एग्जाम्पल बनाने का क्रिएटिविटी नहीं है, उसको वो एग्जाम्पल सही से नहीं बना पाते हैं, या तो जो एग्जाम्पल वो बना रहे हैं वो सही एग्जाम्पल नहीं है, तो दिक्कत है, फिर लड़का को समझ में नहीं आएगा। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं जिससे समय नष्ट होता है। हाँ ये तो मैं भी एग्री हूं कि इंडक्टिव मेथड जो है वो लेंदी होता है, क्योंकि एग्जाम्पल, अभी मान लीजिए डायरेक्ट क्लास में टीचर आएंगे और वो समझाने लगेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल देंगे, तो वो टीचर के ऊपर ही रहता है कि वो कितना देर तक समझाएंगे टॉपिक को, उसके बाद वो एग्जाम्पल देकर उसको क्लोज करेंगे। बट अगर वो एग्जाम्पल से आएंगे ना, तो पहले एग्जाम्पल का कॉन्सेप्ट अगर जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक वो टॉपिक में नहीं आ पाएंगे। इसीलिए ये आपका लेंदी रहता है, समय यहाँ पे ज्यादा लगता है। उच्च स्तरीय उच्च स्तर पर इस विधि का प्रयोग करना कठिन हो जाता है। दोस्तों मैं स्टार्टिंग से बोला हूं कि ये प्राइमरी लेवल का चीज है, ये प्राइमरी लेवल में ही इसको यूज किया जाता है ज्यादा, आगमन विधि। बट निगमन विधि जनरली हायर क्लास में निगमन विधि का ही यूज होता है। थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंस है। इस विधि जो है, ये आगमन विधि और निगमन विधि, ये पेडागोगी का ही पार्ट है, और चाहे वो सीडीपी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे मैथ का हो, चाहे हिंदी का हो, हर एक जगह में आपका ये शिक्षण विधि है। और शिक्षण विधि सारे जगह में इक्वल है। इसलिए अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो हर एक सब्जेक्ट का आपका पेडागोगी में ये काम में आएगा। अभी हम लोग आएंगे निगमन विधि। दोस्तों निगमन विधि क्या है? आगमन विधि का ऑपोजिट है, डिडक्टिव विधि जिसको हम लोग टेक्निक बोलते हैं। निगमन विधि क्या है कि आगमन विधि का ऑपोजिट है। मतलब पहले यहाँ पे क्या होगा कि पहले टीचर क्या करेंगे, पहले समझाएंगे, इसका डेफिनेशन को समझाएंगे, डेफिनेशन समझाने के बाद इसके ऊपर में वो एग्जाम्पल देंगे। इसको हम लोग बोल रहे हैं निगमन विधि। इसका भी जनक कौन है? दोस्तों जनक को नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है, अरस्तु है इनका जनक। निगमन विधि का गुण, निगमन विधि का क्या क्या इसका मेरिट है। इस विधि के अंतर्गत किसी भी पाठ्यक्रम को हम एक निश्चित समय में खत्म कर सकते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए टीचर को डेफिनेशन देना है, तो टीचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना जल्दी उसको समझा के फिर एग्जाम्पल दे देंगे। लेकिन अगर उनको पहले एग्जाम्पल से समझाना पड़ता है ना, तो उसमें बहुत टाइम टेकन का बात है। इसीलिए निगमन विधि में क्या होता है, इसका गुण क्या है कि ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी वो डेफिनेशन को समझा पाए बच्चे को, उसके बाद वो फिर एग्जाम्पल देंगे। यह विधि उच्च स्तरीय पर भी उपयोग सिद्ध होता है। ये हम बोले ना कि जो प्राइमरी लेवल में, वहां पे प्राइमरी लेवल में आगमन विधि का यूज होता है, निगमन विधि आपका हायर स्टडी में लगता है, हायर क्लास में लगता है। लेकिन ये साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि इसमें बाल केंद्रित
का जो रूल है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। बाल केंद्रित में क्या है कि बच्चे से ही आपको सारा चीज करना है, बच्चे को ही ध्यान में रखते हुए करना है। अगर हम एग्जाम्पल देके पढ़ाएंगे तो वो बाल केंद्रित हो गया कि बच्चे वहां पे पहले समझेगा, उसके बाद उसका टॉपिक को समझेगा। लेकिन ये क्या है, निगमन विधि, यहाँ पे पहले टीचर समझाएंगे, इसका डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद उसका एग्जाम्पल को देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। इस विधि के अंतर्गत छात्र को कम परिश्रम करना पड़ता है, अध्यापक सरलता से इसका अनुसरण करा देते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर एग्जाम्पल का हम बात करेंगे आगमन विधि का, वहां पे बच्चे को सोचने का मौका मिलता है, बच्चे को एग्जाम्पल पूछा जाता है तो बच्चे को ज्यादा सोचता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि रेडीमेड मिल जाता है, उसको बच्चे को कॉन्सेप्ट भी मिल रहा है और एग्जाम्पल भी मिल रहा है टीचर्स के द्वारा। अब निगमन विधि का हम लोग पढ़ेंगे दोष, इसका डिमेरिट क्या है, डिडक्टिव मेथड का हम लोग डिमेरिट्स को पढ़ेंगे। इसमें छात्र सक्रिय नहीं रहते हैं। अभी क्लास में जब साइंस का कोई टॉपिक चल रहा है और अगर एग्जाम्पल बच्चा को नहीं पता है, पहले उसका डिफिनेशन को समझाया जा रहा है, कोई एक तो रिएक्शन को समझाया जा रहा है, तो वो बच्चा एक्टिव नहीं रहता है। अगर जिसको समझ में नहीं आएगा उस केस में क्या हो जाएगा, वो एक्टिव ही नहीं रहेगा, तो सोचेगा कि हाँ क्या हो रहा है। इसको बाल केंद्रित नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों मैं इससे पहले भी ये वाला पॉइंट यूज किया था कि डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि जो है ये साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि ये बाल केंद्रित नहीं है। ये बाल केंद्रित क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले टीचर क्या करते हैं, वो कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, उसके बाद वो खुद एग्जाम्पल को देते हैं। लेकिन निगम आगमन विधि में क्या है कि पहले बच्चा से ही एग्जाम्पल लिया जाता है, या तो टीचर ही खुद एग्जाम्पल देते हैं, फिर बच्चा से फिर से दोबारा से एग्जाम्पल लेते हैं, उससे बच्चा का कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर रहता है। छात्र को सोचने का अवसर नहीं मिलता है। जी हाँ, इसमें क्या होता है, बच्चे को एग्जाम्पल के बारे में जब पूछा ही नहीं जाता है तो इसमें बच्चा को उतना सोचने का मौका ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि टीचर ही इसका डेफिनेशन को क्लियर कर समझाते हैं, उसके बाद वो एग्जाम्पल को भी समझाते हैं। प्राथमिक स्तर पर इसका प्रयोग किया जाना कठिन है। ये आपका हायर स्टडी में एप्लीकेबल रहता है, प्राइमरी स्टेज में इसका एप्लीकेबल नहीं रहता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपका आगमन विधि और निगमन विधि का दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।